खान सर, आपके बच्चों ने नीट में परचम लहराया है। आमतौर पे कहा जाता था कि खान सर तो ग्रुप डी रेलवे की तैयारी करवाते हैं, अब नीट में भी डॉक्टर भी बना रहे हैं आप। हर जगह बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब इस बार जो है ये देखिए, ये सब फ्यूचर के डॉक्टर हैं यहाँ पर। और इस बार नीट का पेपर पूरे इतिहास में सबसे टफ पेपर था, नीट का पेपर। और नीट का जो पेपर था उसमें इन बच्चों ने अपना परचम लहराया है। और अभी तो ये फर्स्ट मतलब रिजल्ट आए हुए, और जस्ट हमने इनको कॉल किया, ये लोग आए यहाँ पे। अभी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं, अभी वो एक एक करके आएंगे यहाँ पर। और ये बच्चे जब आए थे पिछले साल तो ये बड़े होपलेस हो गए थे। कोई इनको कह दिया था कि मतलब यहाँ पढ़ेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा। और इनको दो पार्टनर इनके बोले थे सब इनके रूम में। ये आप कहाँ के रहने वाले हुए हैं? कौन जिला है आपका? गाजीपुर के हैं ये आप। तो गाजीपुर के रहने वाले ही हैं। इनको बोल दिया था कि आपका वहाँ पढ़ रहे नहीं होगा। उनके दो पार्टनर का उनका नहीं हुआ, इनका अकेले हो गया यहाँ पे। तो इतना टफ एग्ज़ाम के बीच में, इतना टफ पेपर के बीच में रिजल्ट लेना ना, ये काबिल तारीफ़ है इन बच्चों की मेहनत की। इन्होंने सब कुछ त्याग के पढ़ाई किया। और आज इन लोग ने गवर्नमेंट मेडिकल, हर बच्चे का सपना होता है कि उनका एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए यहाँ पर। हाँ सर, अभी मैं देख रहा था आप इन बच्चों से आप कह रहे थे कि जब तुम डॉक्टर बनना है पढ़ाई पूरी करके तो 10% मरीजों का इलाज वो जितना फी देते हैं उतने फी में करना। ये हमारा सपना था। जब हम लोग यहाँ पे नीट का बैच चालू किए थे तो हमने यहाँ यही प्रण लिया था कि हम अपने बच्चों से गुरु दक्षिणा के रूप में यही मांगेंगे कि बच्चों तुम लोग का जब सिलेक्शन हो जाए तो जितना मरीज देखना है, जैसा करना है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन केवल 10% ऐसे मरीज को देख लेना जो पैसा देते हैं उससे रख लेना। यहाँ पे कुछ ऐसी बूढ़ी औरतें आएंगी, इन लोग को देखते हैं, बहू आप लोग को भी अभी समझा रहे हैं, गाँव में देखना ना, कुछ लोग ऐसी औरत आएंगी दादी की एज की, और अपने साड़ी के आंचरा में ना कुछ पैसा बांधी रहेंगी। आप वैसा डॉक्टर बनिएगा ना कि वो हिम्मत कर सके कि नहीं, ये अचरा में से पैसा निकालेंगे, 100-150 रुपया रहेगा ना, तो डॉक्टर साहब हमारा इलाज कर देंगे। उस टाइप का आपको डॉक्टर बनना है यहाँ पे। ये नहीं कि लूट खसोट ले यहाँ पे। और उनकी जब दुआएं रहेंगी ना आपके साथ, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। बड़ा से बड़ा डॉक्टर बनिए, आप लोग को शुभकामनाएं हैं। और जितना बेहतरीन हॉस्पिटल खोलिए, हर डिस्ट्रिक्ट में खोलिए, हमें भी बड़ा खुशी होगी। यहाँ पे हम आप लोग से आएंगे मिलने के लिए। यहाँ पे पहला बैच था ये मतलब? हाँ, ये फर्स्ट बैच था यहाँ। तो फर्स्ट बैच में इतने सिलेक्शन हुए। अमूमन फर्स्ट बैच में ना एक आध भी रिजल्ट हो जाता है तो लोग बड़ा खुश हो जाते हैं। अब इस बार इतना नीट का पेपर टफ हुआ था कि लोगों का सोचना था कि होगा कि नहीं रिजल्ट होगा यहाँ पर। और इतने रिजल्ट हुए, और इसमें कहीं ना कहीं इन बच्चों की मेहनत थी। ये बच्चे अपने माँ बाप से पे भरोसा करके उन्होंने जो पैसा दिया माँ बाप ने, उनका इन्होंने पूरा सदुपयोग किया, और आज ये लोग डॉक्टर बन गए। शिक्षक के तौर पर कितनी खुशी होती है जब आपके बच्चे जब परचम लहराते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं? सबसे ज़्यादा खुशी शिक्षक को होती है। हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग का मेहनत मतलब सफल हो गया। यहाँ पे माँ बाप और शिक्षक, इसको क्या चाहिए, इनकी कामयाबी देख के ही हम लोग खुश हो जाते हैं। अभी क्या है कि इन लोग का यूजी हुआ, अभी क्या है कि इन लोगों से अब पूछ रहे कि पीजी में क्या लोगे, तो कोई कहता हम तो किसी को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, किसी को न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, नेफ्रोलॉजिस्ट बनना, अलग अलग। अभी से सोचिए, अभी इनका एमबीबीएस हुआ नहीं, अभी स्पेशलाइजेशन पे सोचने लगे। तो ये बच्चे ना जो अभी इंटर पास किए, सही से दाढ़ी मोछ नहीं आया है, तो वो बच्चे जब रिजल्ट लेके आते हैं तो बहुत खुशी होती है। और इनको देख के लगता है कि नहीं, हिम्मत मिलती है हम लोग को। आखिर हम लोग ने कोटा में जो फीस 1.5 लाख 2 लाख थी, उस फीस को यहाँ हम लोग ने कुछ हज़ार में करके जब यहाँ दिए हम लोग। इवन कि जब हम लोग ने लॉन्च किए थे तो वहाँ हम बोले थे कि जो बच्चे के पास गांव में नहीं आ पाते हैं उन्हें हम 1500 रुपये में भी दिए थे। एक बार जो बापू सभागार में थे उस समय हमने अनाउंसमेंट किया था, 1500 में दे दिए थे, ताकि जिनके पास नहीं है वो ऑनलाइन कितने में ले लेंगे, 1500 में। तो हम लोगों ने बहुत हद तक प्रयास किया, और हम लोग की जो ताकत थी वो इन्हीं बच्चों की वजह से थी। इन लोगों ने भी बहुत मेहनत। सेलिब्रेशन होगा, पार्टी होगी? अभी पूरा इन लोग का सेलिब्रेशन होगा। अपने हाथ से इन लोग को खाना खिलाएंगे, और इनको मेडल होगा, और इनका स्टेथोस्कोप हम पहनाएंगे, और इनको व्हाइट एप्रन पहनाएंगे। और उसके बाद आज ही इन लोग को हम डॉक्टर के ड्रेस में आज ही देखेंगे हमें। खाना खिलाएंगे, सेलिब्रेशन होगा। सेलिब्रेशन से याद आया, सेलिब्रेशन बहुत बच्चों का बचा हुआ है, आपकी शादी वाला पार्टी। अच्छा हाँ, उनका भी सेलिब्रेशन, उनकी भी पार्टी बची हुई है। और आप लोग को बता दें कि अभी क्या है कि बच्चों को, क्योंकि मैनेजमेंट हम लोग की जिम्मेदारी होती है, तो पूरी मैनेजमेंट टीम लग गई है और सारी चीज़ें हो रही हैं। बच्चों को एक दिन पहले बता दिया जाएगा कि हाँ भैया आपका कल से आपको आना है। अभी वक्त है क्योंकि नहीं, इस हफ्ते तक हम लोग कर देंगे लोग इसमें, क्योंकि रीज़न क्या है ना कि मौसम का भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा था, तो इस सबको, क्योंकि इतने बच्चे आएंगे 50-60 हज़ार के आसपास बच्चों को, 60,000 बच्चों को पार्टी मिलेगी, तो उससे ज़्यादा ही आएंगे। ये तो हम ऐसे बता रहे हैं आपको। मतलब पटना का ऐतिहासिक भोज होने वाला है। हाँ, कई पार्ट में हम लोग अलग अलग वेन्यू देख रहे हैं कि एक पास में उतना क्राउड हो जाएगा तो पता नहीं मैनेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो भी दूसरे का जगह रहेगा। तो गर्मी को ध्यान में रखते हुए ना, इतनी गर्मी पड़ रही है जिसका कोई हद नहीं।
तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा बहुत इसको कर आगे बढ़ाए थे, और मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उतना मैनेजमेंट जिसको बोल रहे थे वो हाथ खड़ा कर दे रहा था। जिस मैरिज हॉल को बोल रहे थे, जिस कम्युनिटी हॉल को 50,000 लोगों को चाहिए, कर ना भैया मेरे पास जगह नहीं है। तो इसलिए तो कई जगह अलग अलग करना होगा, वो भूले नहीं हम लोग, थोड़ा सा मैनेजमेंट में टाइम लग जाता है ज़्यादा जब संख्या रहती है।